दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घर वालों को उनकी नई टाइम गॉड मिल चुकी है, जिसका नाम है चुमदरांग। लेकिन समझ से परे ये है बात। अब मैं कोई कहानी यहाँ पे बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इस मौके पर अचानक ये फैसला आ जाना डायरेक्ट। अरे भाई, इलेक्शन की घोषणा हुई नहीं, वोटिंग हुई नहीं, और पहले ही हमें पता चल जाए कि प्रधानमंत्री भाई तुम्हारा ये है, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना फिर। भाई पहले क्या होता था, अभी तक के जो टाइम गॉड बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी। पहले टास्क होता था, उसमें कंटेंडर मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंडर, जिसमें 3 भी होते थे, 4 लोग भी होते थे। लेकिन अभी कंटेंडर से सीधे हमें टाइम गॉड मिल गया। और उसमें भी दोस्तों सुनने में ये आ रहा है, अपडेट ये है कि कंटेंडर भी आज के आज चुने गए। वो भी कौन कौन थे? करण एंड ये चुमदरांग। मतलब दूसरे की पाले में दूसरे के पाले में गेंद को जाने ही नहीं दिया गया। आप समझ रहे हैं कि ये ऐसा करना इनको क्यों पड़ता है, मेकर्स को बार बार ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब ये किसी के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब इनको ऐसा करना पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ से हम देखें, अविनाश पे टारगेट ये लोग करें। अब ये समझ चुके होंगे कि भाई अब अविनाश की ज़रूरत नहीं है हमें। या रजत रजत भी इनका टारगेट हो सकता है, क्योंकि ना ही वो कलर्स का फेस है, ना ही वो बॉलीवुड का फेस है, वो सोशल मीडिया का फेस है। जितना यूज करना था कर लिया, अब बस बाय बाय। तो ये क्यों जल्दबाजी में? जब ये देखो, जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं, आज के आज ही कंटेंडर मिलना और आज के आज ही रिजल्ट आ जाना, तो ये सवालिया निशान तो उठाता ही है। हर किसी के मन में एक शक की सुई तो घूमती ही है कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी। लोगों के सवाल होंगे कि भाई हो सकता है फिनाले बहुत नज़दीक आ रहा हो। भाई 3 हफ्ते हैं अभी, अगले महीने की 19 तारीख को फिनाले है और आज है 24। काफ़ी दिन हैं। चलो फैमिली वीक, कोई बोलेगा चलो फैमिली वीक आ रहा है। फैमिली वीक को ये लोग लगभग, फैमिली वीक आने से पहले पहले ये 3-4 लोगों को तो निपटा देते हैं। अभी कितने हैं घर के अंदर लोग? 11। लगभग इसमें से 2-3 को ये निपटाएंगे, उसके बाद फैमिली वीक शुरू होगा। क्योंकि फैमिली वीक होने के बाद लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, सब हम साथ साथ हैं पे नाचने लगते हैं। आपने देखा ही होगा, हर बार का यही है। फैमिली वीक आ गया मतलब फिर क्या करते हैं सभी लोग एकजुट होकर। हम देखेंगे कि इसी सीज़न में करण, विवेन, अविनाश, अगर ये लोग बचते हैं तो ये एक साथ हमें लास्ट में नज़र आने वाले हैं, एक दूसरे की प्लेट में से खाना खाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर अभी से ये फैमिली वीक करा देते हैं, तो फिर तो इनको बहुत बड़ा लॉस है। कौन देखेगा फिर? बोरिंग हो जाएगा ना शो। तो अभी ये फैमिली वीक भी नहीं कराएंगे। क्या वो रिपोर्टिंग जो आते हैं मीडिया कर्मी सवाल जवाब करने के लिए, क्या वो वाला सेशन होने वाला है? तो उसमें भी इनको मात्र एक ही दिन लगता है। तो अभी नहीं लगता मुझे कि वो टाइम आया है इनके पास। उस वो टाइम आता है कि लगभग जब एक हफ्ता पहले ये लोग सवाल जवाब लेते हैं। क्या पता, अभी तो इतने दिन हैं, अभी लगभग मैं मान के चलूँ कि 25 दिन लगभग हैं। तो अभी तो मुद्दे बनेंगे, मुद्दे उखड़ेंगे, मुद्दे ख़त्म भी होंगे। अभी तो बहुत मसाला मिलना बाकी है। तो इतनी जल्दबाजी किस लिए? आज के आज ही टास्क कराए गए, आज के आज ही कंटेंडर मिले, और कंटेंडर जो अपडेट आ रही है, करणवीर एंड चुम कंटेंडर मिले। मतलब कोई अपोजिट टीम का तो होना चाहिए था, जिससे कि लगे कि कांटे की टक्कर। लेकिन ये क्या है? दूसरी अपडेट ये है कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस घर वालों ने दिया है। मतलब चुम इतनी सेल्फिश अभी से उसने दिखा दिया है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए बाकी के लोगों को भूखा भी मार सकती है। खबर यह है कि वो जो टाइम गॉड बनी है, वो खाना उसने त्याग कर दिया है, राशन का त्याग करके वो टाइम गॉड बनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये क्या है? कितनी मतलब सेल्फिश औरत है ये। लड़की नहीं बोलूँगा, लड़की की ऐसे ही ऊपर निकल चुकी। तो जब ये टाइम गॉड बनने के लिए इतने बड़े कदम उठा सकती है, तो आप सोचिए कि ये क्या फेयर हो पाएगी पूरे वीक में। जो फेयर फेयर की पिपुड़ी बजाई थी अविनाश ने, और उसने क्यों बजाई थी? क्योंकि करण बार बार उसे शाबाशी दे रहा था, करण की तारीफ़ मिली थी, वीकेंड के वार पे तारीफ़ मिली थी।
सलमान खान के द्वारा। अब चलो वहाँ पे तारीफ मिली, फेयर का गेम भी खेला, और इसी हफ्ते अगर अविनाश को निकाल दिया गया तो कहाँ लेके जाएगा वो तारीफ को? क्या अपने पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे सजाएगा? एक रील बन पाएगी उस पूरे तारीफ की, पूरी एक वीडियो बन पाएगी, आ जाएंगे 1-2 मिलियन व्यूज़, उससे क्या? अच्छा खासा सेल्फिश खेलता, बिल्कुल ऐसा पाटा मार देता सामने वाली टीम को, किसी को तो नॉमिनेट करता। फेयर फेयर खेल के इतने बड़े मौके दे दिए उनको, ना श्रुतिका डेंजर में आई, ना ही चुम डेंजर में आई। अब देखो वो तुम्हारे सर के ऊपर ना तांडव करें, ना तुम्हें आंसू, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए कि इस हफ्ते ईशा के आंसू निकलने वाले हैं, रोने पे मजबूर हो जाएगी वो। चुम को आप जानते, जितना अभी आपने जाना है ना चुम को, उससे कहीं ज़्यादा भी जानना बाकी है। ये जो अभी इसने दिखाया है ये सिर्फ सॉफ्ट साइड है इसका, अभी और क्रूअल, अभी और गंध देखना बाकी है, अगर दिखा सकती हो तो। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे इसको चुनना पड़े कि भाई तुम करण को बचा लो, या रजत, अविनाश एंड विविन को हम इविक्ट कर देंगे, एक ये वाली शर्त अगर आ जाती है, तो पता है ये क्या करेगी उस सिनेरियो में भी? ये करण को बचा के तीनों को बाहर भेज देगी। आपको अब पता चलेगा दोस्तों कि बेईमानी क्या होती है, चीटिंग क्या होती है, जालसाजी क्या होती है, बायसनेस क्या होती है। इसकी अपार पराकाष्ठा आज अब आपको देखने को मिलेगी इस पूरे हफ्ते में। ये सब होगा चुम दरांग के अंडर, और ये यहाँ से चिल्लाते रह जाएंगे कि चुम ये तो हमारे साथ तुम अनफेयर कर रही हो, चुम ये तो हमारे साथ, वो घंटा नहीं सुनेगी कुछ भी। और मेरी तो ये नज़र रहेगी इस पे कि ये जो डिसीजन लेगी ये अपना ब्रेन का यूज़ करेगी या करणवीर का ब्रेन यूज़ करेगी। देखिए यहाँ से इस हफ्ते तो ये साफ है, जैसे श्रुतिका ने अपने लोगों को बचा लिया, कोई भी नॉमिनेट नहीं है, वैसे ही अगले हफ्ते फिर से ये कोई भी इनमें से नॉमिनेट नहीं होगा। हाँ, बिग बॉस अगर कर दें अपनी तरफ से जो करते हैं वो, कि सबके सब नॉमिनेट, वो वाला सीन अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे होती है प्रक्रिया वैसे ही हुआ तो फिर से हम देखेंगे कि ना चुम होगी नॉमिनेट, ना ही श्रुतिका, ना ही शिल्पा, और ना ही करण। तो जब ये 3-4 लोग होंगे ही नहीं, तो जो इस बार है नॉमिनेट वो ही अगली बार होंगे, सिंपल। तब तुम लोग रोते रहना, अविनाश की टीम, विपिन की टीम रोते रहना कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो जी गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर क्या घंटा फर्क पड़ रहा है किसी चीज़ को, किसी भी आदमी को? कितने भी रो, कितने भी पीटो, भाई वहाँ पे तुम्हें सेल्फिश होके दिखाना था। तुम्हें वहाँ पे अपने लोगों के लिए बिल्कुल बायस गेम खेलना था। तुम्हें किसी के भी बहकावे में, किसी की भी तारीफ़ों के लिए गेम नहीं खेलना था। जो तुमने एक डायलॉग मारा कि ईशा तुम थोड़ी सी लेट आई थी, विविन यू आर आउट, वो तस्वीर जा ही नहीं रही है दिमाग से भाई साहब, जो तुमने एक फेयर फेयर का डंका बजाया था। उससे ये तो फ़ायदा हुआ था तुम्हें कि हाँ चलो तुम्हारे लेवल पे करण आ चुका था, आ गया मतलब, लेकिन उसका भी अब फ़ायदा तो मुझे कुछ दिखाई, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। इस वक्त कहाँ हैं विविन, कहाँ है अविनाश, कहाँ है करण, और चुम कहाँ है? मुझे ये चुम की जो टीम है ये आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फिश होना पड़ता है भाई, बिग बॉस जैसी जगह पे आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, उसके बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल बायस हो जाइए जब भी मौका मिले आपको। वहाँ पे ये आपको महान नहीं बनना है, आपको वहाँ पे अपनी प्रतिमा नहीं लगवानी है उस गार्डन एरिया में, कि हाँ भाई ये अविनाश ने बहुत फेयर गेम खेला था, ये लो जी इस सीज़न में इसकी प्रतिमा लगा दो, और हर सीज़न में अब इसके गले में फूल मालाएं डाली जाएंगी, और पूरे भारत में दिवस मनाया जाएगा, अविनाश फेयर दिवस। कुछ नहीं इनाम मिलने वाला है भाई, बेवकूफ़ कहलाओगे। अभी देखो ये, अभी तो कुछ भी नहीं था ट्रेलर, अब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, चुम दरांग का घिनौना चेहरा अब आपको देखने को मिलेगा।
अभी तो आप ऐसा सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो उसके इशारों पे चलती है, उसके इशारों पे चलती है। अभी ये करण के इशारों पे भी नहीं चलेगी, इसके अंदर ही इतनी आग है, जलन है अ, अविनाश और विवियन को लेकर, कि इसे करण के जलन की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर ही खूब बहुत बड़ी ज्वाला फूट चुकी है उनके खिलाफ, जो कि ये जलाने के लिए उन लोगों को बिल्कुल तैयार बैठी है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। इंटरेस्टिंग भी होगा देखना, मज़ेदार भी होगा। फिर इन लोगों पे दया भी आएगी, तरस भी आएगा, कि पहले तो ये लल्लू लाल की तरह फेयर फेयर का डंका बजाते रहे और अब पछताएंगे। और इस बार जो करण बोलता है कि फेयर खेला है, अविनाश ने फेयर खेला है, फिर उससे पूछे ना ये सवाल, अविनाश और करण, सॉरी, विविन पूछें कि भाई करण, अब तो तेरा ये आदमी देख कैसे बायस खेल रहा है, अब तेरी वो कहाँ है थेरी, फेयर वाली। फिर इसका फेस देखना कैसा दोगलापन दिखाता है, ये ठेंगा दिखाएगा ऐसे करके, कि भाई हम लोग गेम खेलने आए हैं, तुम लोग तो लल्लू लाल बन गए, हम थोड़ी हैं लल्लू लाल। फिर क्या उनके फेस देखने लायक होंगे? फिर एक दूसरे के फेस को देख के वो लोग गिल्टी, और एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाएंगे कि भाई हमने तो फेयर फेयर खेला और यहाँ देख लो क्या हो गया। खैर, इसके बारे में बातचीत होती रहेगी। और अब से मैं बोलता हूँ कि चुमदरांग का आपको एक अलग ही चेहरा देखने को मिलने वाला है। इसीलिए मैं 3 दिन से लगातार चुम पे बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ कुछ ऐसा आभास होने लगा था कि ये बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाली है विवियन ग्रुप के लिए। और देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी तो जितना आपने देखा है उससे कहीं ज़्यादा देखना बाकी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।